नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप लोगों ने 3 क्लासें करंट अफेयर की देख ली थी। लगभग हमने 150 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। उससे आज आगे हम लोग करेंगे और 50 क्वेश्चन की एक क्लास होती है, तो हम लोगों ने 3 कर चुके हैं। आज चौथी होगी तो 2 से हो जाएंगे, ठीक। उत्तर प्रदेश स्पेशल उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिए हम लोग देख रहे थे। और एग्ज़ाम की बात करें तो आगे आने वाला एग्ज़ाम है भाई कौन सा, यूपी लेखपाल। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिए यूपी लेखपाल का आप जानते हो कितना बड़ा रोल रहेगा। 4 से 5 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भी आने वाला है भाई, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा। और एक और सूचना भाई, जो जनरल साइंस की क्लास है वो रोहित सर आपके लिए जल्द से जल्द लेने वाले हैं, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट होगा। आप लोगों को पीडीएफ मिलती होगी, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लिया करो भाई, ठीक। और हमारा जो सेशन है वो 12 बजे दोपहर में चलता है। आप चाहो तो आगे पीछे भी करवा सकते हो भाई, अगर कोई काम हो तो, ठीक। हालांकि कोई काम नहीं होगा अभी पढ़ने के अलावा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चौथी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई, स्क्रीन पर देखो। सैयद मोदी टूर्नामेंट 2019 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? सैयद मोदी टूर्नामेंट 2019 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बताओ भाई। तो राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा वेंग वेई। क्या? वेंग वेई। अब कुछ डिटेल देखते हैं। देखो, ताइवान के वेंग वेई कहाँ के हैं भाई? ताइवान के। भारत के सौरभ वर्मा को हराकर सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। किसने? वेंग वेई ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आज का क्वेश्चन नंबर 2 वैसे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 152, ठीक है। तो विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, ये पूछा है भाई। बताओ कब मनाया जाता है भाई। तो देखो, 21 जनवरी, 21 जून, 21 नवंबर। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 21 नवंबर, ठीक। 21 नवंबर को हर वर्ष विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, ठीक। थोड़ी सी डिटेल देख लो भाई। दुनिया भर में मत्स्य पालन के सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक साल 21 नवंबर को मत्स्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 153 में क्या बोल रहा है, एक मिनट। हाँ, 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? कौन सा? 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन बताइए। तो नागपुर, लखनऊ, भोपाल या फिर नागौर। तो ये राइट ऑप्शन होगा हमारा लखनऊ, ठीक। लखनऊ में 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन आयोजित हुआ है, ठीक है। आप जानते हो लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई? लखनऊ है, ठीक। आगे, देश के किस राज्य ने किसानों के लिए ई गन्ना मोबाइल ऐप विकसित किया है? किस राज्य ने ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आप जानते हो भाई उत्तर प्रदेश। अभी करंट अफेयर चल रही है तो उत्तर प्रदेश ही होगा। आगे देखो, आगे क्या है भाई। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए भाई, बताओ। दीपक चाहर, यजुवेंद्र चहल, ईशांत शर्मा या फिर मोहम्मद शमी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? दीपक चाहर। दीपक चाहर जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। बल्लेबाज नहीं, गेंदबाज बन गए, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 156। वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर,
11 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 30 नवंबर। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 नवंबर। आगे देखो, ठीक 21 नवंबर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर 1997 को मनाया गया था। सबसे पहले कब मनाया गया था, वर्ल्ड टेलीविजन डे 1997 में। ठीक है। भारत में दूरदर्शन की स्थापना इंपॉर्टेंट रोल रखेगा भाई। स्थापना कब हुई, 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना हुई। ठीक है। भारत में कलर टीवी 1982 में पहुंचा। भारत में कलर टीवी कब पहुंचा, 1982 में पहुंचा। ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति सम्मेलन 2019 के लिए किसे चुना गया, नरेंद्र मोदी, के.एम. करियप्पा, सर डेविड एटनबरो या विशाल जगमोहन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी, सर डेविड एटनबरो, सर डेविड एटनबरो। ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया सर डेविड एटनबरो। अब बात करें, सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास सम्मान 2019 के लिए चुना गया। सर डेविड एटनबरो प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी हैं जो 5 दशक से जीव जंतुओं पर काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, आप समझ गए। आगे, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है भाई, बताओ। 1 नवंबर, 10 नवंबर, 19 नवंबर या 28 नवंबर। अरे भाई 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट दिवस मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने, एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाने की मान्यता दी है। तो कब से मान्यता मिली है, 2013 से। ठीक है। आगे, भारत में अब कितने राज्य हैं, अरे यार, भारत में अब कितने राज्य हैं, कितने हैं भाई बताओ, 28। ठीक, आप ये जानते होंगे। देखो, 31 अक्टूबर 2019 से भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और एक मिनट केंद्र शासित प्रदेश बन गया इसलिए। आगे देखो, आगे क्या है, भारतीय वायुसेना ने 2019 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है भाई, 2019 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, कौन सा मनाया भाई, ये बनाया 87वां। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने 2019 में अपना 87वां दिवस मनाया है। ठीक। आगे, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर रहा, तो ये 68वें स्थान पर भारत रहा 2019 ग्लोबल प्रतिस्पर्धा इंडेक्स में। ठीक है। रैंकिंग में कितना रहा, 68वें स्थान पर। ठीक, भारत 10 पायदान गिरकर 68वें स्थान पर रहा, मतलब 10 पायदान गिर गया। ठीक, पहले 10 ज़्यादा था। आगे देखो, दूरसंचार विभाग ने, अरे भाई ये क्या हो जाता बार बार, दूरसंचार विभाग ने चोरी या गुम हुए फोन को ढूंढने में मदद करने के लिए किस नाम के प्रोजेक्ट को शुरू किया है भाई, किस नाम के प्रोजेक्ट को शुरू किया है बताओ भाई। तो ये प्रोग्राम को शुरू किया है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। कोई चूहा चू चू कर रहा है भाई। सेंट्रल इक्विपमेंट इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है। अब देखो आगे, देखो बात करें हम डिटेल की इसकी, तो CEIR नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया। CEIR सिस्टम चोरी किए गए या गुम फोन को मौजूदा सभी तरह की सेवाओं को ब्लॉक कर देगा, मोबाइल चलेगा ही नहीं भाई। आगे, स्वदेशी निर्मित तेजस में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने भाई, आप जानते हो, राजनाथ सिंह बने। ठीक है। आगे देखो, विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य
राजनयिक कौन बन गई हैं? कौन बन गई हैं भाई? तो ये बन गई हैं अंजलि सिंह। कौन बन गई भाई? अंजलि सिंह। अब विंग कमांडर अंजलि सिंह, अरे भाई हर बार, विंग कमांडर अंजलि सिंह विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली सैन्य राजनयिक बनी। ठीक है भाई, अंजलि सिंह रूस में भारतीय दूतावास में तैनात हुए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुना करने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो राइट ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण। कौन सा? राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण। आगे, 12 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कदम का मुख्य उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना तथा उनकी आय को दोगुना करना। ठीक, दिलीप ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये राइट ऑप्शन होगा, इंडिया रेड ने जीता। किसने? इंडिया रेड ने 2019 का दिलीप ट्रॉफी खिताब जीत लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 167, किस संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया? तो ये घोषित किया विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया। ठीक है, आगे देखो, H5N1, यही तो है भाई एवियन। देखो, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 याद रखना, या बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया। इसकी जो H5N1 है, ये क्या है भाई? ये वेरिएंट है इसका। ठीक, आगे, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा भाई गोरखपुर में। कहाँ बनेगा भाई? गोरखपुर में। ठीक है, आगे डिटेल देखो भाई, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे क्रिकेट ग्राउंड को अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर तैयार किया जाएगा। इस ग्राउंड का लेआउट तैयार किए जा रहा है और शीघ्र ही निर्माण शुरू होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 169, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन डिटेल। आईपीएस अफसर पंकज सिंह को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक चुना गया। ठीक है, आगे देखो, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास ले लिया? संन्यास किसने ले लिया T20 से? तो ये ले लिया भाई मिताली राज ने। ठीक, मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास ले लिया भाई। ठीक, आगे देखो, भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने 3 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास घोषित किया। मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। मिताली ने महिला T20 में भारत की ओर 89 मैच में सबसे ज़्यादा 2364 रन बनाए। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाए। आगे देखो, ब्राज़ील में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड में भारत अंक तालिका में किस स्थान पे है? कौन सा? ब्राज़ील में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा भाई साहब पहले स्थान पर। बहुत खुशी की बात है, पहले स्थान पर रहा। डिटेल देख लो। देखो, भारत ने 5 स्वर्ण 2 रजत 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य जीते। 5 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य जीते। भारत अंक तालिका में पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, आगे देखो, बेबी फीडिंग रूम
बांग्लादेश का पहला स्मारक कौन बना? बेबी फीडिंग रूम वाला देश का पहला स्मारक कौन बना भाई? कौन बना? इंडिया गेट, लाल किला, स्वर्ण मंदिर या फिर ताजमहल? तो राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? डी, ताजमहल जो है बेबी फीडिंग रूम वाला देश का पहला स्मारक बन गया। आगे बात करें फीडिंग। फीडिंग क्या है भाई? बेबी केयर एंड फीडिंग रूम, शिशु देखभाल एवं स्तनपान कक्ष। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे देखो, अभिषेक वर्मा ने ब्राजील में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये भाई साहब ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक, आगे देखो, सौरभ चौधरी ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था, इसी स्पर्धा में। ठीक है, टूर्नामेंट के पहले दिन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत की युवा शूटर एलन वेनिल वालारिवान ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ठीक, आगे देखो, किस हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी भाई? शादी ब्याह में डीजे नहीं बजेगा भाई। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। अरे भाई ये तो बहुत दिक्कत कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी भाई, डीजे पे डांस नहीं करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या है भाई? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने सख्त रवैये अपनाते हुए यूपी से डीजे बजाने वालों पर 1 लाख रुपए जुर्माना, अरे बाबा, लगाने व 5 साल तक की कैद की सजा का नियम बनाया है। आगे, सितंबर को देश भर में किस रूप में मनाया जाता है? सितंबर को देश भर में किस रूप में मनाया जाता है? सब बार बार हर दिन क्वेश्चन आ रहा है भाई, तो ये पहला ही राइट हो गया, राष्ट्रीय पोषण मास। तो भाई इंपॉर्टेंट लगा लो, ये तीनों दिन क्वेश्चन टपक गया। आगे तो आप डिटेल भी जानते होगे भाई। चलो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने योनो पॉइंट लगाएगी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने योनो पॉइंट लगाएगी? तो भाई 10 लाख योनो पॉइंट लगाएगी। डिटेल देख लो, 18 महीने में 10 लाख योनो पॉइंट लगाएगी भाई, 18 महीने में। आगे, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे बनाएगा? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया? तो राइट ऑप्शन होगा विक्रम राठौर, विक्रम राठौर। ठीक, आगे देखो, आगे है डिटेल है इसकी। पूर्व भारतीय ओपनर और चयनकर्ता विक्रम राठौर को भारतीय टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है भाई। उन्हें संजय बांगड़ की जगह नया बल्लेबाज कोच बनाया गया है। आगे, देश के किस संस्थान ने कोरस नामक अपनी कमांडो फोर्स तैयार की है? कौन सी? तो ये राइट ऑप्शन होगा रेलवे ने। रेलवे ने कौन सी फोर्स तैयार की है? कोरस। ठीक है, आगे, इस फोर्स में महिला और पुरुष 1200 कमांडो होंगे। कितने कमांडो होंगे भाई? 12। आगे, वर्ष 2019 अर्जुन पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया? अच्छा क्वेश्चन है भाई, कितने खिलाड़ियों को चुना गया? 19 खिलाड़ियों को चुना गया वर्ष 2000 अर्जुन पुरस्कार के लिए। ठीक है, अब 19 में कुछ हैं देखो, इनमें क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, पूनम यादव, एथलेटिक्स तेजिंदर पाल सिंह टूर, मोहम्मद अनस, स्वप्ना बर्मन, फुटबॉलर गुरप्रीत सिंह संधू, हॉकी खिलाड़ी सी सिंह कुंगुचम और शूटर अंजुम क्या है मुदगिल आदि शामिल हैं। खेलों में बढ़िया प्रदर्शन करने वालों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखो, भारतीय क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? भारतीय क्रिकेट टीम का कोच रवि शास्त्री जी को बनाया गया है। ठीक है भाई, आप समझ गए। अब बात करते हैं, कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने रवि शास्त्री को फिर से भारतीय टीम का मुख्य कोच चुना है।
ठीक है, रवि शास्त्री का कार्यकाल 2021 तक रहेगा। अरे वाह, किस तो निकल चुका भाई। किस मंत्रालय ने 5वें वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत की? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने क्या किया भाई, वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत की है। आगे आगे इसके साथ ही स्वच्छ नगर ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त MSBM ऐप भी शुरुआत की है। आगे केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल पर यात्रा करते समय 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए क्या अनिवार्य कर दिया भाई, तो हेड गियर अनिवार्य कर दिया भाई। क्या अनिवार्य हो गया भाई, हेड गियर अनिवार्य हो गया। ठीक है, अब देखो बात करें हम लोग हेड गियर से। मोटरसाइकिल पर यात्रा करने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों को मोटर वाहन अधिनियम 2019 में शामिल किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी का भी बन सकता है भाई। वाहन अधिनियम संख्या कौन सी, 2019। हैदराबाद ओपन 2019 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता भाई सौरभ वर्मा ने। सौरभ वर्मा ने हैदराबाद ओपन 2019 का खिताब जीत लिया। ठीक, आगे देखो सौरभ वर्मा ने, ये 26 साल के सौरभ ने सिंगापुर के लॉ कीयून को हराया। ठीक, आगे देखो किस राज्य ने वृक्षारोपण महाकुंभ का विश्व रिकॉर्ड बनाया भाई, उत्तर प्रदेश ने। वृक्षारोपण का महा रिकॉर्ड किसने बनाया भाई, उत्तर प्रदेश ने। बात करें ये 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के बाद विश्व रिकॉर्ड बन गया। राज्य में अभियान के तहत 12.2 लाख स्थानों पर 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। ठीक, बड़ा आंकड़ा है। भारत में एक राष्ट्र एक कार्ड, भारत में एक राष्ट्र एक कार्ड योजना कब शुरू की गई, तो ये की गई 1 जून 2020 को की गई, देख लो की गई। ठीक, 1 जून 2022 को वन नेशन वन कार्ड। ठीक, आगे देखो 1 जून 2019, 19 नहीं 20 है। अब इसमें क्या है, इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र ने राशन कार्ड की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी है। ठीक है, कहीं से भी राशन आप ले सकते हो। किस वर्ल्ड डायबिटीज 2019 का खिताब किसे दिया गया, तो किसे दिया गया भाई, नाज जोशी को मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब मिला। आगे देखो डिटेल की बात करें तो यह लगातार तीसरी बार जीती हैं। कौन सी, लगातार कितनी बार जीती भाई, तीसरी बार। 1885, अरे भाई 1885 नहीं है, 8,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट कौन है, तो कौन है भाई, विंग कमांडर तरुण चौधरी। विंग कमांडर तरुण चौधरी जो हैं वो 8,500 फीट ऊंचाई से छलांग लगाने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट बन गए हैं। ठीक, आगे देखो आगे क्वेश्चन नंबर 188, 3 तलाक का बिल राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो ये आप बताओ भाई कब पारित किया गया, तो राइट ऑप्शन 30 जुलाई, 30 जुलाई को ये पारित किया गया 3 तलाक पर बिल। ठीक, तो बात करें 3 तलाक यानी तलाक ए बिद्दत को अपराध मानने वाले मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 पास किया गया। इसके पक्ष में 99 और विरोधी 84 वोट पड़े। इसके पक्ष में 99 वोट पड़े और विपक्ष में कितने, विरोध में 84 वोट पड़े, तो ये बिल पास हो गया भाई, 99 ज़्यादा। आगे भारत ने 10 साल में कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है भाई, भारत ने 10 साल में कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, तो बात करते हैं हम
ऑप्शन नंबर सी की। तो 27.1 करोड़ लोगों को ऊपर उठाया है गरीबी रेखा से। ठीक, आगे देखो डिटेल। 2006 से 16 के बीच 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए हैं भाई। यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक, तो कौन है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक ये आंका गया है डेटा। कौन सा देश वर्ल्ड कप में 50 मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया भाई? कौन सा बन गया भाई? भारत। भारत जो है वो पहला 50 मैच जीतने वाला भारतीय एशियाई बन गया है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 191। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो किसने? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तूप को क्या किया भाई? सर्वेक्षण वाराणसी में स्थित है। कहाँ ये? वाराणसी में स्थित है चौखंडी स्तूप। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित कर दिया है। यह एक क्या है भाई? यह एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। क्या है? प्राचीन बौद्ध स्थल है। ठीक, यह 5वीं सदी में किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था भाई? 5वीं सदी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से ही संबंधित है इसलिए। आज का 192वां क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो ये राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? 303। ठीक है, और बीजेपी के सहयोगी पार्टी यानी एनडीए बोलते हैं जैसे। अब देखो बात करते हैं 2014 में 21 सीट ज़्यादा मिली। ठीक है, 2014 से 21 सीट ज़्यादा मिली भाई। तो टोटल कितनी हो गई? 352 सीटें। और 2019 में 17वीं लोकसभा में चुनाव जीत गए भाई। आगे देखो, भारतीय सेना का ट्रेनिंग हेडक्वार्टर शिमला से किस जगह शिफ्ट किया जाएगा? शिमला से किस जगह शिफ्ट किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन ये मेरठ में शिफ्ट किया जाएगा भाई। ये समझ लो। डिटेल देखते हैं। मुख्यालय से बेहतर संपर्क के लिए और आने जाने में लगने वाले धन बचाने के लिए भारतीय सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय शिमला से मेरठ शिफ्ट किया जाएगा। सेना की कई स्तरों पर हो रहे पुनर्गठन के तहत यह फैसला लिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 194। हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किस भोजपुरी गायक का निधन हो गया? तो का सूचना, तो किसका हो गया भाई? ये हो गया हीरालाल यादव का। हीरालाल यादव का निधन हो गया। भोजपुरी कौन थे भाई? भोजपुरी गायक थे। तो इनकी 83 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया। ठीक, वाराणसी बिहार के थे लेकिन वाराणसी में निधन हुआ। संबंधित थे यूपी से, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। बिरहा शैली के जाने माने भोजपुरी गायक थे। ठीक, आगे इसरो ने युविका कार्यक्रम के लिए देश के कितने विद्यार्थी चुने हैं? तो 108 विद्यार्थी चुने हैं। किसने? इसरो ने युविका कार्यक्रम के लिए। अब युविका कार्यक्रम की बात करें तो उनकी प्रतिभा को आगे प्रेरित करने और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए इसरो ने युविका कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के लिए देश के सभी राज्यों ने 108 विद्यार्थी चुने हैं। ठीक है, आगे भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया है भाई? किसने किया है? तो ये सिंगापुर ने भारत और सिंगापुर ने बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 आयोजित किया है, युद्ध अभ्यास आयोजित किया है। ठीक है, अब दोनों देशों के बीच सैन्य टेक्नोलॉजी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, ये 3 दिवसीय था। भारत का कौन सा शहर दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित शहर की सूची में टॉप पर है? अरे बात, टॉप पर कौन सा भाई? अब
अपना कानपुर। कानपुर जो है वो टॉप पर है। ठीक है, आगे अब ये रिपोर्ट कौन देता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्लाइमेट ट्रेंड्स नामक रिपोर्ट में 15 प्रदूषित शहरों की सूची में 14 शहर भारत के हैं। अरे भाई, 15 सूची निकली है 15 शहरों की, उसमें से 14 भारत के ही हैं। इस सूची में उत्तर प्रदेश का कानपुर दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। इसमें फरीदाबाद दूसरे और वाराणसी तीसरे स्थान पर है। ताइपे में आयोजित 12वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किस युवा भारतीय जोड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने। किसने? मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने अपने नाम किया है। ठीक, आगे देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया है? तो ये ग्रेटर नोएडा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया है। तो देखो, 9 मार्च को ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान और नोएडा मेट्रो सिटी सेंटर इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर सेक्शन का शुभारंभ भी किया है। ठीक, बात करें इसके साथ ही उन्होंने यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी के खुर्जा में, खुर्जा में गाजियाबाद से पास सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और बिहार के बक्सर में 1320 मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, अच्छे से पढ़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कौन से स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है? तो भाई बताओ, आज का लास्ट क्वेश्चन फाइनल होगा। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50। ठीक, डिटेल देख लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, गाजियाबाद में इंदिरापुरम स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 50वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है। CISF की स्थापना की बात करें तो ये होगा 10 मार्च को। ठीक, इंपॉर्टेंट है भाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आतंकियों से निपटने के लिए CISF की स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF वर्तमान में 340 प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात है। इसमें सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अलावा दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट, बंदरगाह, परमाणु केंद्र और ताजमहल जैसी धरोहर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को PDF मिलेगी, वो भी डाउनलोड कर लीजिए। आप एक बार उससे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कल 200 से आगे क्वेश्चन मिलेंगे और इसी टाइम पे मिलेंगे। तो हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।